A very good morning to all my dear students. How are you? I hope you all are very well and safe at your home. So dear students, as you know that we in these days we are doing preparatory assignment for second terminal examination, and today we have assignment number 4, subject English main course. This is the English 2 main course and the chapter is chapter number 5, the wild goose. So first we will start. Write T for true or F for false. So dear students, as you know that we already read the lesson number 5, the wild goose. आप सबने भी ये जो लेसन है द वाइल्ड गूज आपने पढ़ा है. सो आई होप यू नो ऑल द ट्रू फॉल्स एंड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो. फर्स्ट वी हैव राइट T for true or F for false. First we have on a rainy day 2 hunters are very hungry. इसका क्या मतलब है कि बारिश का एक दिन है और 2 हंटर्स हैं, 2 शिकारी हैं, वो बहुत भूखे हैं. सो दिस इज द ट्रू वन. सो दिस इज ऑल्सो इन लेसन नंबर 5, द वाइल्ड गूज. सो द आंसर इज ट्रू. सेकेंड वी हैव द हंटर्स सी ए वाइल्ड गूज फ्लाइंग अबव. जो हंटर्स हैं, शिकारी हैं, उन्होंने एक जो गूज है, राजहंस है, मतलब उसको ऊपर उड़ते हुए देखा. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड वी हैव वन ऑफ द हंटर्स एम्स हिज पेंसिल एट द गूज. तो उन दोनों शिकारियों में से एक शिकारी ने अपनी पेंसिल से उसके ऊपर निशाना साधा. सो दिस इज द रॉन्ग आंसर. सो हियर वी विल राइट फॉल्स. फोर्थ वी हैव द हंटर्स फाइट फॉर सम टाइम. सो डियर स्टूडेंट्स, जो हंटर्स हैं उन्होंने थोड़े समय के लिए लड़ाई की. दिस इज द ट्रू वन. नेक्स्ट वी हैव द हंटर्स मेक ए स्ट्यू आउट ऑफ द गूज. सो इसमें क्या कहा है उन्होंने कि जो शिकारी हैं उन्होंने जो गूज था, राजहंस था, उसको स्ट्यू कर मतलब किया, उसको उन्होंने स्टीम करके बनाया. So this is the false. Next we have answer the questions given below in your own words. First we have why do the hunters go to the jungle? जो शिकारी थे वो जंगल क्यों गए? The answer is they go to the jungle to hunt for food. वो जो शिकारी गए थे जंगल, किस लिए गए थे? मतलब खाने के लिए, अपना शिकार करने गए थे. सेकेंड वी हैव व्हेन डू द हंटर्स गेट एक्साइटेड. कि जो दोनों शिकारी हैं वो किस समय एक्साइटेड हुए थे, उत्तेजित हुए थे? आंसर इज दे गेट एक्साइटेड व्हेन दे सी वाइट गूज फ्लाइंग अबव. मतलब वो दोनों जो हंटर्स हैं, दोनों शिकारी हैं, वो उत्तेजित क्यों हुए थे? क्योंकि उन्होंने आसमान में एक राजहंस को उड़ते हुए देखा था, गूज को उड़ते हुए देखा था. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो हंटर्स हैं वो खाने के लिए, शिकार करने के लिए मतलब गए थे, ठीक है, जंगल में. तो उन्होंने जब आसमान में एक राजहंस को उड़ते हुए देखा तब वो बहुत एक्साइटेड हुए, मतलब उत्तेजित हुए, और मतलब उसका मतलब ये भी है कि वो दोनों बहुत खुश भी हुए. सो थर्ड वी हैव व्हाट डू द हंटर्स वांट टू मेक ऑफ द गूज. सो जो दोनों हंटर्स हैं, दोनों शिकारी हैं, वो उस गूज का क्या बनाना चाहते थे? आंसर इज दे वांट टू मेक ऑफ द गूज स्ट्यू और रोस्ट. ठीक है, तो वो दोनों क्या करना चाहते थे? उस राजहंस को मतलब या तो वो उसको भून के खाना चाहते थे या फिर उसको एक स्टीम के साथ बनाना चाहते थे. स्ट्यू मतलब वो स्टीम करके बनाना चाहते थे उसको. फोर्थ वी हैव व्हाट डज द लीडर से.
लीडर ने क्या कहा, मतलब लीडर क्या कहता है, आंसर इज ही सेज हाफ गूज शुड बी स्ट्यूड एंड हाफ शुड बी रोस्टेड। उसने कहा कि जो आधा राजहंस है उसको हम भून के खाएंगे और जो बाकी का आधा है उसको हम क्या करके खाएंगे, स्ट्यू करके खाएंगे, मतलब उसको एक भाप से बनाकर खाएंगे, स्टीम से। फिफ्थ वी हैव डू द हंटर्स फाइनली मेक अ रोस्ट और ए स्ट्यू, वाई और वाई नॉट, कि इसका मतलब ये है कि क्या दोनों शिकारियों ने अंत में उसको भून के खाया या फिर उसको स्ट्यू करके खाया, ठीक है। अगर उन्होंने खाया तो क्यों खाया, सो द आंसर इज नो, ठीक है, मतलब उन्होंने नहीं खाया। दे डू नॉट मेक रोस्ट और स्ट्यू बिकॉज द गूज फ्लाइज अवे, मतलब इसका ये है कि उन्होंने ना ही तो रोस्ट करके खाया ना ही उसको स्ट्यू करके खाया। क्यों नहीं खाया, क्योंकि जो गूज है, राजहंस है, वो उड़ गया था, वो बहुत दूर उड़ गया था। सो डियर स्टूडेंट्स, here we have true and false and the question answers with yourself. So this is also the preparation for second terminal examination. So you should learn true false and question answers for the preparation of second terminal examination. So means you will not write it in your notebook, you will have to practice it and you will have to practice it on your rough notebook only, ठीक है। आप सबने जो है ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है, क्योंकि आपके सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आ रहे हैं और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, अपनी रफ नोटबुक। So dear students, I hope you will act upon whatever I said. Thank you and have a lovely day.